हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नर्सिंग वर्ल्ड। प्रीवियस के क्लास में हमने स्टडी करा था एबनॉर्मलिटी रिलेटेड मेंस्ट्रुएशन साइकिल, है ना, जिसमें कि एमेनोरिया और डिसएमेनोरिया को हम लोग देखे हैं कि क्या होता है। ठीक है। और आज का जो क्लास है हमारा वो फर्टिलाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि बेसिकली फर्टिलाइजेशन होता क्या है और कैसे होता है, इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होते हैं, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम ड्रॉ करके पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि इजीली वे में क्या हो, अंडरस्टैंड हो पाए हर चीज़, है ना। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे ओवरी से, है ना, रिलीज वन एग देखिए हमने क्या लिखा कि ओवरी क्या करता है, रिलीज़ करता है वन एग एवरी मंथ। ठीक है। अगर हम प्रीवियस क्लास में अगर चले, जो कि हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े थे, उसमें हमारा क्या होता है, 2 ओवरी होते हैं ना, तो दोनों का जो है अल्टरनेटिव मंथ में जो है दोनों काम करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। बस हम ऐसे ही रफली बना रहे हैं, सकता है गलत भी बन जाए। We call it fundus। ये हो गया एम्पुला। ठीक है। ये हो गया आपका ओवरी, हो गया। ओके। ये हो गया आपका लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। बस ऐसे हम रफली बनाए हैं ताकि इजीली समझ में आ जाए। ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है कि देखिए, स्टार्ट करते हैं हमें क्वाइटस एक्ट जो भी होता है। ठीक है। क्वाइटस एक्ट ये रहा आपका, हम ऐसे ही बस ड्रॉ कर लेते हैं। एक ये हो गया मेल पेनिस बोलते हैं इसको। ठीक है। ये हो गया आपका ओवरी। सर्विक्स हो गया, विजाइना हो गया। ओके, विजाइना हो गया। अब क्या हो रहा है ना कि क्वाइटस एक्ट के दौरान जो है, इट मीन्स कि इंटरकोर्स जब भी होता है, मेल और फीमेल आपस में मिलते हैं, तो उसको बोलते हैं क्वाइटस एक्ट। ठीक है। तो क्वाइटस एक्ट जैसे ही होता है तो क्वाइटस एक्ट के दौरान जो है क्या हुआ कि 200 to 300 मिलियन जो है स्पर्म जो है क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। ठीक है। क्वाइटस एक्ट के दौरान जो है कहाँ जाएंगे, इसको बोल सकते हैं फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, या फिर सर्वाइकल कैनाल भी बोल सकते हैं। सर्वाइकल कैनाल के थ्रू क्या करते हैं, स्पर्म जो है यहाँ पे, ये रहा आपका स्पर्म। ठीक है। मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं। ओके।
देखिए, हम प्रीवियस में पढ़ चुके हैं कि हमारा जो ये वेजाइना का जो मीडियम होता है वो एसिडिक होता है, ठीक है, एसिडिक मीडियम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि यहाँ से 200 to 300 मिलियन स्पर्म जो है वो क्वाइटस एक्ट के दौरान जो है इजैकुलेट तो होते हैं। कहाँ पे इजैकुलेट होते हैं? तो सर्वाइकल कैनाल में, ठीक है। तो जैसे इजैकुलेट हुए तो यहाँ पे क्या होता है, जो एसिडिक इन्वायरमेंट एक होता है यहाँ पे, ठीक है। एसिडिक इन्वायरमेंट क्यों होता है? क्योंकि वो वेजाइना को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम बैक्टीरिया से, बहुत सारे फॉरेन पार्टिकल से क्या करते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं और एक अच्छा खासा इन्वायरमेंट वेजाइना के लिए वो बना के रखते हैं। इसीलिए ये मीडियम जो होता है वो एसिडिक होता है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि हमारा स्पर्म जो है वो 200 to 300 मिलियन जो है गया, ठीक है, क्वाइटस एक्ट के बाद। बट क्या हुआ कि यहाँ से जो है बहुत सारे स्पर्म सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं कि डाई करने लगते हैं। क्यों डाई करते हैं? क्योंकि यहाँ जो है एसिडिक मीडियम होता है, एसिडिक इन्वायरमेंट में वो जैसे ही जाते हैं तो डाई करने लगते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब हम आगे की ओर चलते हैं। अब जो है कुछ स्पर्म जो है क्या हो गए कि डिक्रीज हो गए, कम हो गए, क्योंकि बहुत सारे डाई हो गए यहाँ पे। तो लेते हैं ये स्पर्म, फिर आगे की ओर चले, ठीक है। कुछ स्पर्म इधर भी जाएंगे, इस साइड भी, बट इसका कुछ वो नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, स्पर्म सेल जो है एम्पुला में पहुंच गया, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हम समझ गए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये रहा ओवरी, ठीक है। ओवरी ओवुलेशन का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, ओवुलेशन का प्रोसेस जैसे ही होगा तो ये क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये ऐसे मान लेते हैं, बना देते हैं हम, ग्राफियन फॉलिकल्स ब्रेक डाउन होते हैं और यहाँ जो क्या होते हैं, ओवम, ओवरी से क्या होता है, ओवम रिलीज होकर के यहाँ पे आते हैं, ठीक है। इसको हम अभी कंप्लीट ओवम नहीं बोल सकते, ये सेकेंडरी यूसाइट होते हैं, ठीक है, सेकेंडरी यूसाइट बोलेंगे इसको। और यहाँ क्या हुआ कि एक जो है सेकेंडरी यूसाइट जो है आ गए, ग्राफियन फॉलिकल्स इसको बोलते हैं, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल्स। अब इसमें क्या हो रहा है कि स्पर्म जो है जो यहाँ पे आ गए, ठीक है, ये क्या करेंगे कि देखिए स्पर्म जो है हमारा वो मोटाइल सेल है, वो क्या करते हैं कि मूवमेंट करते 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 यहाँ तक पहुँच जाते हैं। बट हमारे पास ओवरी के पास तो ऐसा कुछ भी नहीं हो, तो वो कैसे पहुँच जाते हैं एम्पुला के पास, ये एक हमारा क्वेश्चन होता है, क्वेरी होता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे जो फाइलोपियन ट्यूब जो है हमारा, ठीक है, फाइलोपियन ट्यूब के पास जो है क्या होता है ना कि सिलिएटेड कोलुमिनार सेल प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, है ना, सिलिएटेड कोलुमिनार सेल प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं कि ओवरी को जो है ऐसे मूव करा के, मतलब उसी के वजह से जो ओवम जो है मूव करके एम्पुला तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम यहाँ तक समझ गए। अब हम एक यहाँ पे ओवम का जो है डायग्राम ड्रॉ करते हैं ताकि हम समझ जाए कि कौन कौन सा लेयर होता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा ओवम, ठीक है, ओवम हुआ। अब ये इसका एक लेयर है, इसको बोलेंगे जोना पेलुसिडा, ठीक है। एक और यहाँ पे होता है लेयर, इसके अंदर ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं एंट्रम सेल, एंट्रम सेल होता है, ठीक है। और इसके ऊपर ना
थीका सेल प्रेजेंट होता है, जो कि इसको क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। थिकेस्ट लेयर होता है थीका सेल। ओके, ये हो गया, ठीक है। अब इसके आगे का जो प्रोसेस है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो हम डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हुआ ही है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि थोड़ा सा लिखते हैं इसके बारे में कि क्या क्या प्रोसेस एक्चुअली यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। ड्यूरिंग कॉपुलेशन इट मीन्स क्वाइटस एक्ट जिसको बोलते हैं, इंटरकोर्स जिसको बोलते हैं, जिसमें फीमेल और मेल आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं, ठीक है। स्पर्म जिसको बोलते हैं मेल गैमिट, ठीक है। स्पर्म इज रिलीज बाय द पेनिस, ठीक है। क्वाइटस एक्ट के दौरान क्या होता है कि स्पर्म से जो है स्पर्म जो होता है वो रिलीज होता है, कहाँ से, पेनिस से रिलीज होता है, ठीक है। कहाँ पे रिलीज होता है, इनटू द वेजाइना, वेजाइना के पास रिलीज हुआ, देन द मोटाइल स्पर्म swing rapidly passes through the cervix, ठीक है। हमने जो इमेज बनाया उसमें हम देख चुके हैं, जो भी चीज़ मैं यहाँ लिख रही हूँ वो मैंने एक्सप्लेन भी करा है उधर, ठीक है। वो क्या करते हैं, एकदम रैपिडली मूव करते हुए क्या करते हैं कि जेनाइटल ट्रैक्ट में क्या करते हैं, पहुँच जाते हैं, ठीक है, थ्रू द सर्विक्स। नेक्स्ट है एंड सर्विक्स एंड इंटर इनटू द यूट्रस, और इंटर कहाँ करते हैं, यूट्रस में, ठीक है। एंड फाइनली रीच द, कहाँ पे पहुँचते हैं, एम्पुलरी रीजन में, ठीक है। एम्पुलरी रीजन, एम्पुलरी रीजन ऑफ द, कहाँ पे होता है एम्पुला प्रेजेंट, फाइलोपियन ट्यूब में, ठीक है। द ओवम रिलीज बाय द ओवरी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ओवम से क्या, ओवरी से क्या हुआ, ओवम रिलीज होता है, ठीक है। एंड ओवरी इज ऑल्सो ट्रांसपोर्ट टू द एम्पुलरी रीजन where fertilization take place। क्या हो रहा है कि स्पर्म और ओवम इधर से रिलीज हो गए और इधर से क्या गए, स्पर्म गए, ठीक है। दोनों आपस में मिल करके क्या कर दिए, फर्टिलाइजेशन किए, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद है fertilization can only occur if the ovum and sperm are transported
देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि स्पर्म और ओवम जो है एक साथ जब ट्रैवल करके एक साथ पहुँचते हैं और मिलते हैं टू द एम्पुलरी रीजन। कहाँ पहुँचते हैं? एम्पुलरी रीजन में। उसके बाद क्या होता है ना कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है होता है। ठीक, अब हमको यहाँ पे फिर से एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। ड्रॉ करते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, इसको बोलते हैं ओवम। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन कैसे कैसे हो रहा है वो हम देखेंगे। हमारा जो है स्पर्म तो इधर से जो है इंटरकोर्स के बाद जो है पहुंच गया एम्पुलरी रीजन में। ठीक है, और इधर से ओवम भी जो है क्या हुआ, पहुंच गया है ओवरी से रिलीज़ होकर के। ठीक है, उसके बाद का प्रोसेस हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया ओवम। अब इसके ना बहुत सारे लेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, उसका भी नाम है, देखते हैं। बस इसको दूसरे कलर से बनाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं कोरोना रेडियाटा। इसको बोलते हैं विटलाइन मेम्ब्रेन। ओके, ये वाला जो मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा। ठीक है, जोना पेलुसिडा हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली में क्या हो रहा है, इधर से जो है हमारा स्पर्म सेल आया। ठीक है, यहाँ पे हम स्पर्म सेल बना लेते हैं। बहुत सारे स्पर्म सेल आए। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है कि एक स्पर्म यहाँ से आएंगे। ठीक है, और ये क्या करेंगे, ये कोरोना रेडियाटा है ना, ये वाला लेयर है ना, फर्स्ट लेयर, उसको क्या करते हैं कि तोड़ने की कोशिश करते हैं, है ना, क्रॉस करके अंदर जाने की कोशिश करते हैं। ये सारे स्पर्म जो है कोशिश करते हैं कि हमें जाने का अंदर जाने का अवसर जो है मिल जाए। ठीक है, इसको क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं बाहर से ताकि हमें अंदर जाने का अवसर मिले। ठीक है, ये सारे स्पर्म यही कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे हैं, मैंने उतना बनाया नहीं, बस मैं बता देती हूँ, बहुत सारे यहाँ पे स्पर्म सेल प्रेजेंट हैं। ओके, अब ये क्या कर रहा है ना कि ये कोरोना रेडियाटा को क्या करना चाहते हैं कि क्रॉस करके अंदर जाएं। ओके, बट यहाँ पे जो है क्या होता है ना कि यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं इसकी आउटर लेयर पे। ठीक है, इसको बोलते हैं ZP3 रिसेप्टर्स। इसका काम क्या है ना, इस रिसेप्टर्स का क्या काम है कि ये जो स्पर्म है ना, इसको आइडेंटिफाई करने का काम करता है। ठीक है, कि ये ह्यूमन का ही स्पर्म सेल है या फिर किसी डॉग का है या फिर किसी एनिमल का है ना, उसको रिकॉग्नाइज करने का काम ये ZP3 रिसेप्टर्स कर रहे हैं। इसका बस यही काम है कि कौन सा स्पर्म है। ये तभी अंदर जाने का इसको परमिशन मिलेगा जब ये जान जाएगा कि हाँ ये ह्यूमन का जो है स्पर्म सेल है। ओके, तो इस रिसेप्टर्स का जो है बस इतना ही काम है।
ठीक है। और जैसे ही ये रिकॉग्नाइज़ कर लेता है ना कि ये ह्यूमन का स्पर्म है, तो उसके बाद इसको जो है परमिशन मिल जाता है और ये अंदर की ओर जाता है। अंदर की ओर सारे नहीं जाएंगे, बस एक को अवसर मिलेगा और एक जो है अंदर चले जाते हैं। मान लीजिए हमारा एक स्पर्म सेल जो है यहाँ पे ऐसे अंदर आ गया, ठीक है, किसको ब्रेक करके, कोरोना रेडियाटा को क्रॉस करके जो है अंदर आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एक प्रोसेस होता है, फास्ट ब्लॉक का प्रोसेस होता है ना, है ना। फास्ट ब्लॉक में क्या हो रहा है ना कि जैसे ही एक स्पर्म सेल अंदर जाएगा, ठीक है, तो आप ये वाला जो लाइनिंग देख रहे हो, एक लेयर देख रहे हो, है ना, ये क्या हो जाता है ना, डिपोलराइज्ड हो जाता है ना। डिपोलराइज्ड किस लिए हो जाएगा, इट मीन्स हम बोल सकते हैं हार्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, क्योंकि जो है कोई और जो है स्पर्म सेल जो है अंदर ना आ जाए, इसलिए एक अंदर जैसे ही गया बस ये हार्ड हो जाता है। बस यहाँ पे इतना ही है, मैकेनिज्म बता रहा है, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि एक स्पर्म सेल अंदर चला गया, अच्छे से बना देती हूँ। ये इसको तो मेल गैमिट बोलते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे फीमेल गैमिट प्रेजेंट है, ठीक है। ये स्पर्म सेल जाते हैं और क्या करते हैं, ये दोनों आपस में मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये स्पर्म इधर से गया जिसको मेल गैमिट बोलते हैं, और ये जो है ओवम है। अब ये कंप्लीट ओवम बन चुका है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं कि दोनों आपस में मिलते हैं, यहाँ से एक स्पर्म गया अंदर और इसके साथ मीट किया, है ना। तो इसी प्रोसेस को, ये जो मीटिंग का जो प्रोसेस होता है उसी को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ओके। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है बेसिक जो है यही होता है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब इसके बाद का क्या हो रहा है ना, तो थोड़ा सा देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिख देती हूँ, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन हो रहा है ना स्पर्म का और ओवम का, ठीक है। स्पर्म विथ ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ओके। फर्टिलाइजेशन बेसिकली इसी को बोलते हैं। अब नेक्स्ट है sperm comes in contact with the ज़ोना पेलुसिडा, ठीक है। ज़ोना पेलुसिडा लेयर ऑफ ओवम and induce and changes in the membrane that block the entry of additional स्पर्म्स। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जैसे ही एक स्पर्म अंदर आया, ठीक है, तो ज़ोना पेलुसिडा क्या होता है ना कि हार्ड हो जाता है, ठीक है। जो सबसे इनर लेयर होता है हमारे किसका, ओवम का, ठीक है। ये हमारा ओवम के अंदर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ज़ोना पेलुसिडा में जैसे ही एक स्पर्म जो है एंट्री लेगा, बस वो क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा और कोई भी एडिशनल स्पर्म जो है अंदर नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो भी हुआ फर्टिलाइजेशन में जो है बेसिक यही होता है प्रोसेस, ठीक है। तो आज का फर्टिलाइजेशन का क्लास हुआ। कल जो है हम पढ़ेंगे इम्प्लांटेशन के बारे में कि इम्प्लांटेशन क्या होता है।
ओके, तो आज का क्लास हमारा यहीं तक का रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।